सी है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहे, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को फल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी। पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी। बदलता जो क्षण क्षण, बदलता जो क्षण क्षण में पृथ्वी अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहे, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। इस संसार के सारे संबंध झूठे हैं, इनको कभी सच मत मान लेना। संसार के जितने भी संबंधी हैं जो अपना सगा कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, सब झूठे हैं। कहते हैं तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे। जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना।
ये तन कीमती है मगर है विनाशी। ये धन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया का कर ले। 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 धन धन अर्जित कर नाम 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 कर ले। फिर एक दिन बनके फिर एक दिन बनके साधु रहेंगे। कुछ एक दिन के भरोसे न रहेंगे। भरोसे न रहना। कुछ एक दिन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। राज अर्जित गुरु ज्ञान कर लो। राज से अर्जित गुरु ज्ञान कर लो। राज अर्जित गुरु ज्ञान कर लो। राज से अर्जित गुरु ज्ञान कर लो। या प्रेम से राम गुणगान 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 कर लो। अथवा श्री राम नाम अथवा राम नाम रटो नित नियम से। किसी अन्य धन के भरोसे न रहना। किसी अन्य धन के भरोसे न रहना। किसी अन्य धन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी श्वास काया कुचड़ में। निकल जाएगी छोड़ आया घुटन में। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। 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 कभी भी मन में ये मत सोचना कि कल कर लेंगे। काल करे तो आज कर, आज करे तो अब पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। अच्छे कर्म को तुरंत शीघ्र कर लेना चाहिए, और जो बुरा कर्म है
उसके लिए टाइम दे दो, कल करेंगे। किसी को मारना हो, कोई झगड़ा कर ले आपसे, अब मन में गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, लाठी लेकर के खड़े हो जाओ, अब फिर मन में सोचो कल मारेंगे, आज नहीं मारेंगे। तो कल तक आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आप उस कर्म से बच जाएंगे। कोई बुरा कर्म करने का मन करे तो कल पर छोड़ दो। अच्छा, अब कल गाली देंगे उसको अच्छी तरह से। उदाहरण है श्री रामचरितमानस में, जब राम जी प्रवर्षण पर्वत पर थे, चातुर्मास कर रहे थे, समापन हो गया, सुग्रीव राजा हो गया था किष्किंधा का, और सुग्रीव ने भगवान को वचन दिया था कि प्रभु मैं जानकी की खोज में पूरा मदद सहयोग करूंगा। राजा हो गया सुग्रीव। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। उस सुग्रीव ने मेरी सुधि बुला दी, राजा हो गया, संसार का खजाना मिल गया, पत्नी मिल गई, अब वो मुझे भूल गया। लक्ष्मण मुझे क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण जी बड़ी हंसे, बोले अच्छा हुआ प्रभु आपको क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण जी बोले कि आज तक हमने आपको क्रोध अवस्था में देखा ही नहीं, प्रभु आपको क्रोध आ रहा है। बोले हाँ लक्ष्मण मुझे क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण जी खड़े होकर देखने लगे कि प्रभु का क्रोध आज देख लिया। तो लक्ष्मण जी से राम जी बोले, लक्ष्मण मैं उस सुग्रीव को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए, वाह प्रभु क्रोध तो आया। फिर राम जी ने क्या कहा पता है, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ। उस सुग्रीव को पता नहीं है कि जय सायक मारा मैं बाली, तेईसर हतों। इतना ही तक लक्ष्मण जी ने सुना पहले, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है वो बाण कहीं चला नहीं गया, मेरे तरकस में अभी भी है लक्ष्मण। मैं उसी बाण से उस सुग्रीव का वध करूंगा। लक्ष्मण जी प्रसन्न भये, वाह प्रभु आपको क्रोध आया। और फिर राम जी ने क्या कहा, तेईसर हतों मूढ़ कहाँ काली। लक्ष्मण कल मारूंगा सुग्रीव को, आज नहीं मारूंगा। लक्ष्मण जी खूब ताली बजा करके हंसे। राम जी बोले हमें गुस्सा आ रहा, तुम हंस रहे हो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपको क्रोध करना नहीं आता है तो हमसे पूछ लेते, क्रोध के आचार्य तो हम है ना, क्रोध करना हमें अच्छी तरह आता है। राम जी बोले तो कुछ गलती हो गई क्या क्रोध करने में लक्ष्मण। बोले गलती क्या, पूरी गलती कर दी प्रभु। बोले क्यों। बोले आप कह रहे हैं कि जय सर जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है उस बाण से मैं सुग्रीव का वध करूंगा, लेकिन कह रहे हैं कल मारेंगे। अरे आज गुस्सा आ रहा है कल मारेंगे, आप कैसे हो सकता है ऐसे। राम जी बोले लक्ष्मण जब गुस्सा आवे तो ऐसे ही गुस्सा करना चाहिए, कभी गुस्सा आवे तो कल पर छोड़ देना चाहिए, कल तक गुस्सा आपका ठंडा हो जाएगा और आप उस कार्य से बच जाएंगे। राम जी को गुस्सा आया, लेकिन राम जी बोले कल मारेंगे सुग्रीव को, आज नहीं मारेंगे। ऐसे ही जब कुछ गलत कार्य करने का मन करे तो कल पर छोड़ दो कि हम कल करेंगे, और अच्छा कर्म करने का मन करे तो शीघ्र कर लेना चाहिए। पता नहीं एक क्षण के बाद मन बदल जाए और आप अच्छे कर्म से वंचित रह जाए। ऋषभ देव जी महाराज जी को वैराग्य हो गया, पुत्रों को राज्य दिया, वैराग्य हो गया, साधु बन गए, महात्मा बन गए, जंगल में रहने लगे ऋषभ देव जी महाराज।
अब जब जंगल में रहे तो भाई भोजन के लिए तो बस्ती में जाना ही पड़ेगा। नगर में जाएं, और जब नगर में जाएं तो माताएं बहनें वहां के पुरुष लोग नगरवासी देखें तो उनको बड़ा आकर्षण हो। कितने उच्च कोट के तपस्वी संत हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और जब प्रणाम करें तो ऋषभ देव जी को हाथ उठा के आशीर्वाद भी देना पड़े। आशीर्वाद देवें तो मन में आवे विचार कि देखो हम आशीर्वाद भी देने के अधिकारी नहीं हैं। ये काम तो परमात्मा का है। ठाकुर जी आशीर्वाद देवें। हमारे पास झोली में एक चमन्नी ना हो गए, अब कोई हमारे सामने हाथ फैलावे तो हम कुछ दे सकते हैं क्या? झूठा ही हाथ करेंगे, देंगे कुछ नहीं। ऐसे ही हमारे पास तपस्या का धन नहीं है, नाम का धन नहीं है, और हम झूठा ही ऐसे हाथ उठा रहे हैं, मतलब कि हम कुछ है ही नहीं तो देंगे क्या? झूठा ही उसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए पहले उस आशीर्वाद के लायक बनना पड़ेगा। ऋषभ देव जी ने आशीर्वाद देना भी बंद कर दिया और फिर तो विचार करने लगे, नगर के लोग हमारे चरणों में प्रणाम करते हैं, अब हम नगर में भी जाना बंद कर देंगे। नगर में जाना बंद कर दिया, केवल जंगल में रहते। जंगल में भी लोग आते। स्वार्थी है ना संसार, जगत बहुत बड़ा स्वार्थी है। इसके स्वार्थ के लिए वो कितना भी दूर चला जाएगा। यहीं देखिए, हम आप आते हैं अपने स्वार्थ के लिए आते हैं महाराज जी के पास, कभी महाराज जी के हित के लिए आते हैं क्या? सोचा है कभी? जब भी आएंगे, महाराज जी हमारे पेट में दर्द है, तो महाराज जी भभूति दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, ठीक हो गया। फिर आपसे कहेंगे महाराज जी बैठो 1-2 घंटे कीर्तन करो मंदिर में माता रानी के। महाराज जी थोड़ा काम बहुत जा रहे हैं। लो, उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया है, क्या लेना देना महाराज जी? कम से कम 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर से आएंगे, खर्च करके आएंगे, धन व्यय करके आएंगे, और आकर के केवल अपने स्वार्थ के लिए आएंगे। महाराज जी के पास जा रहे हैं और महाराज जी हमारी पथरी है पेट में, महाराज जी ने झाड़ दिया, उपाय बता दिया, और फिर महाराज जी कहें कि यहाँ पर 24 घंटे राम नाम संकीर्तन करो माता रानी के दरबार में, तब नहीं करेंगे। तब तो कहेंगे महाराज जी अभी दर्द हो रहा है, जब ठीक हो जाएंगे तब आएंगे। जब ठीक हो जाएंगे तो महाराज जी को दर्शन भी देने नहीं आएंगे। ये संसार सब स्वार्थी है। ऋषभ देव जी ने विचार किया कि संसार के चक्कर से तो छूट करके आए हैं, पुनः इस संसार में फंस जाएंगे तो फिर पता नहीं ठाकुर जी कृपा करेंगे, फिर मनुष्य बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इसलिए अब संसार से मुक्त कैसे हुआ जाए। ऋषभ देव जी दिगंबर हो गए, अब तो कोई नहीं आएगा। लेकिन संसार के लोग तो भैया स्वार्थी हैं, उन्हें क्या लेना देना, तुम दिगंबर रहो या कपड़े पहन के रहो, फिर भी आवे और अपना कार्य पूर्ण करके चले जाएं। ऋषभ देव जी महाराज जी ने विचार किया ये संसार के लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तो क्या किया उन्होंने, मलमूत्र त्याग करें और उसी को अपने शरीर में लेप कर लेते। मलमूत्र, विचार करिए। लेकिन भजन का ऐसा प्रभाव ऋषभ देव जी महाराज जी के कि वह मलमूत्र भी दुर्गंध नहीं सुगंधी होता था और 1 योजन के क्षेत्र को सुगंधी कर देगा। एक दिन की बात है, उस वन में
वृक्ष की लकड़ियों में घर्षण हुआ, आग लग गई और उस आग के लगने से पूरे वन में आग लग गई। ऋषभ देव जी महाराज विचार करने लगे कि हम कब तक अपने इस पंच भौतिक शरीर को बचाएंगे, एक न एक दिन तो इसको जलना ही है, आग में इसकी आहुति दी ही जाएगी, इसलिए अब इसको बचाना ठीक नहीं है। भगवान का स्मरण करते हुए उसी अग्नि में अपने शरीर को समाहित कर दिए और वह पंच भौतिक शरीर अग्नि में जल करके राख हो गया और वह भगवत प्राप्ति हुई। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। हमारा आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए। उन शमशान की लकड़ियों में हमारा शरीर जले, उससे पहले हम तपस्या की अग्नि में अपने आप को जला लें। तपस्या की अग्नि हमारे अंदर जो कलुषित विचार हैं, हमारे अंदर जो विकार हैं, उनको जला के राख कर दे, भस्म कर दे, बस हम पवित्र हो गए। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी 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 आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में है निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी।
गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही वैसे ही वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे राधिके 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 जय राधे राधे राधिके। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपता हूँ, तेरा तुझको सौंपता हूँ, यह निशानी आपकी, तेरा तुझको सौंपता हूँ, ये निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा
महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। अपने चरणों में ही रखना, जय हो। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। श्यामा प्यारी आपकी, राधा रानी आपकी। श्यामा प्यारी श्री ऋषभ देव जी महाराज जी का भगवत धाम पदार्पण हुआ। और जिस प्रकार से ऋषभ देव जी महाराज जी भगवत धाम गए, चौथे पन में वैराग्य हुआ, वैसे ही महाराज ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी को भी वैराग्य हुआ और उन्होंने भी अपने पुत्रों को राजगद्दी दिया, स्वयं वानप्रस्थ जीवन धारण किया। गंडकी नदी के तट पर जाकर के बियाबान जंगल में वृक्षों के नीचे भजन करते और त्रिकाल स्नान करके त्रिकाल संध्या करते, भगवत आराधना में लीन हो गए। लेकिन त्रुटि हो गई, गलती ये हो गई कि एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति हो गई, दया आ गई। कभी कभी दया के बाद ममता मोह हो जाता है, इसलिए साधु को बहुत दया भी नहीं करना चाहिए। दया बहुत नहीं करना चाहिए, दया करो लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। भरत जी को मोह हो गया और अपने आप को सोचने लगे कि मैं ही इसका जीवन दाता हूँ, मैं ही इसका भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो इस हिरण के बच्चे को कौन भोजन देगा, कौन खिलाएगा, कौन इसकी रक्षा करेगा। यहाँ कर्तव्याभिमान हो गया था। ऐसे हम भी सोचते हैं हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों का कौन भरण पोषण करेगा। कोरोना काल में देखो कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। इसी कोरोना के समय देखो जिनके माँ बाप खत्म हो गए, बेचारे बच्चे अभागे ऐसे रह गए। क्या उनका लालन पालन नहीं हो रहा है क्या? कभी नहीं सोचना चाहिए। यही आसक्ति का कारण होता है कि मैं नहीं हूँगा तो मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरी इन व्यवस्थाओं का क्या होगा। कभी नहीं सोचना चाहिए, निरासक्त होकर के रहो। अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो उसमें कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ममता नहीं होनी चाहिए। भरत जी को ममता हो गई उस बच्चे के प्रति। अब मरना तो सबको है, वो मृत्यु तो सबके जीवन में आएगी, मृत्यु से तो कोई बचा नहीं सकता है। अगर हम लोग भजन करें कि मृत्यु यानी मरना ना पड़े तो भैया भजन ना करो, मरना तो पड़ेगा ही। भजन किया जाता है कि मृत्यु के समय जो दुख है वो दुख हमें व्यापे नहीं। भजन किया जाता है कि मृत्यु के समय हमें भजन का स्मरण होता रहे, जिससे हमारा जन्म इस भूमि में ना हो, माँ की कोख से ना हो। हम अगर परमात्मा का स्मरण करते हुए तन का त्याग करेंगे तो परम धाम चले जाएंगे, फिर हमारा पुनर्आगमन नहीं होगा। और अगर आप परिवार में बच्चों का, संपत्ति का, धन का, वैभव का स्मरण करते हुए तन का त्याग करेंगे तो फिर आपको आना पड़ेगा, कभी सांप बन के, सर्प बन के आना पड़ेगा, कभी कुत्ता बन के आना पड़ेगा, कभी बकरी बन के आना पड़ेगा, कभी कोई जीव जंतु बन के आना पड़ेगा।
इसलिए भजन किया जाता है कि अंत में हमारा मन गोविंद के श्री चरणों में लगा रहे, गोविंद के नाम में लगा रहे, और गोविंद का स्मरण करते हुए, गोविंद का नाम जप करते हुए तन का त्याग करेंगे तो गोविंद के धाम को जाएंगे। फिर हम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। दुख से मुक्ति नहीं हो सकती। जो कर्म किया है, अच्छा बुरा कर्म किया है, उसका प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छे बुरे कर्म कुछ मत करो, निष्क्रिय हो जाओ। कभी पुण्य भी नहीं करना चाहिए। जैसे पाप करने से डरते हैं ना पाप करने से, वैसे पुण्य करने से भी डरो। बोलो जय श्री कृष्ण। पाप करोगे तो नरक जाओगे ना, नरक का दुख भोग करके फिर आओगे यहाँ मृत्यु लोक में। ऐसे अगर पुण्य करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का सुख भोग करके फिर आओगे यहाँ। क्या फायदा हुआ भैया? आना यही है। नरक से आओ तो यहीं आना है, स्वर्ग से आओ तो यहीं आना है। इससे भैया नाम नरक जाएंगे ना स्वर्ग जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? बोले भगवत धाम को जाएंगे। ना हम पाप करेंगे ना पुण्य करेंगे, हम तो गोविंद का भजन करेंगे बस। जैसे लोहे की हथकड़ी होती है ना, लोहे का पिंजरा होए, तोता बंद होए, और एक सोने का पिंजरा होए, उसमें भी तोता बंद हो, तो तोता क्या सोने का पिंजरा वाला खुश होगा क्या? सोने के पिंजरे वाला खुश होगा क्या? नहीं होगा। वह भी बंद है, वह भी फंसा हुआ है, और वह भी फंसा हुआ है। इसलिए पाप भी फंसाने वाला है। जितना पाप फंसाने वाला है उतना ही पुण्य भी फंसाने वाला है। इसलिए भैया तुम बिल्कुल निष्क्रिय होकर के भजन करो, निष्काम होकर के भजन करो कि हमें कछु नहीं चाहिए ठाकुर जी, हम तो आपका भजन करेंगे, हमें पुण्य भी नहीं चाहिए। महात्मा लोग यही करते हैं। लोग कहते हैं ना भैया दान करो पुण्य होगा, बहुत दान करोगे तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का भोग भोग करके। स्वर्ग में क्या है? भोग ही तो है। मदिरा पीते हैं देवता लोग, अप्सराएं हैं तो भोग भोगते हैं, और क्या करते हैं वहां? भजन नहीं करते हैं स्वर्ग में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में यही कह रहे हैं, अर्जुन क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होगा फिर मृत्युलोक में आओगे। इसलिए पुण्य और पाप के चक्कर में ना रहो, अपना कर्म करो, निष्काम होकर के भजन करो, और बस पाप पुण्य से मुक्त होकर के भगवत धाम को जाओ, जहां से पुनर्आगमन नहीं होता है। फिर आप परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त हो जाते हैं। भरत जी आसक्त हुए, उस हिरण के बच्चे का चिंतन करते हुए तन का त्याग किया, हिरण योनि में गए, हिरण बने, और उस हिरण योनि से मुक्त हुए ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी भरत नाम पड़ा। अब भरत जी को ज्ञान हो गया, हम ना पाप करेंगे ना पुण्य करेंगे। भरत जी जड़ हो गए। जड़ का मतलब है जो कुछ क्रिया ना करे। जड़ वस्तु कोई क्रिया नहीं करती। जैसे वृक्ष है, वृक्ष खड़ा है, न चल सकता है न फिर सकता है, कोई आके काटे तो बेचारा किसी को कह भी नहीं सकता। वृक्ष की डाली काटते हैं तो क्या उसको पीड़ा नहीं होती है? वृक्ष को पीड़ा होती है, लेकिन वह जड़ है, वह बोल नहीं सकता है, अपनी पीड़ा को किसी से कह नहीं सकता है। एक बार नामदेव जी की माँ ने कहा, बेटा जाओ आम का पल्लव तोड़ करके ले आओ। आम का पल्लव पूजा करनी है। नामदेव जी गए और आम का पल्लव तोड़ा, बस उन्हें ब्रह्म दिखाई दिया। उसमें
और सोचने लगे, बताइए इस आम के वृक्ष में भी तो प्राण है। जैसे मैंने इसकी डाली को तोड़ा है, वैसे मेरे पैर में कोई अगर चोट करे तो चोट नहीं लगेगी, दर्द होगा? नामदेव जी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, माँ के पास आए। माँ ने कहा क्यों बेटा, आम्र पल्लव ले आए? बोले हाँ माँ ये है। अब बोले ये पैर में ये रक्त कैसे बह रहा है, इसमें इतनी बड़ी चोट कैसे लगी? बोले माँ उस वृक्ष में क्या प्राण नहीं है? मैंने उसकी डाली को तोड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इसको दुख हो रहा है। मैंने अपने पैर में चोट मार करके देखा तो मुझे पीड़ा हुई। जब मुझे पीड़ा हुई तो मुझको भासा कि जैसी पीड़ा मुझे हुई है वैसी पीड़ा उस वृक्ष को जरूर हुई होगी। माँ ने कहा धन्य बेटा, हमने तो सुना है कि वृक्ष में भगवान होते हैं, लेकिन तुमने देख लिया परमात्मा को, वृक्ष में भगवान होते हैं। नामदेव जी तो महाराज प्रत्येक प्राणी में भगवान को देखते थे। कुत्ते में भगवान को देखा उन्होंने। कुत्ता रोटी लेकर के भगा, नामदेव जी ने रोटियां बनाई विठलनाथ जी के भोग के लिए, बना करके रोटी रखी, हाथ धुलने चले गए, इतने में कुत्ता आया, रोटी सब उठाई, भग गया। अब जैसे ही नामदेव जी की दृष्टि पड़ी, देखा कुत्ता रोटी लेके जा रहा है। नामदेव जी घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे भगे। अरे विठलनाथ, भोग लगाने में देर हो गई, आपको इतनी भूख लगी थी? अरे गले में अटक जाएंगी रोटी, ला मैं उनमें घी लगा दूं, फिर अच्छे प्रेम से खाना। कटोरा लेके दौड़े पीछे पीछे। उनको कुत्ते में भी परमात्मा दिखते हैं और हम लोगों को मनुष्य में भी परमात्मा नहीं दिखते। भरत जी को ज्ञान था और उन्होंने न पाप से कोई रिश्ता रखा, न पुण्य से कोई रिश्ता रखा। बोले बस हमें न कुछ पढ़ना है, न कुछ जानना है, बस केवल एक नाम परमात्मा का, बस और कुछ नहीं। जड़ भरत हो गए। माँ काली के यहाँ बलि के लिए ले जाया गया। बोले दे दो बलि, मरना ही है हमको। अगर किसी की खुशी के लिए हमारा शरीर अर्पण हो जाए तो हमारा इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। माँ काली ने उन्हें बचाया। राजा रघुगण ने पालकी में लगा दिया, भरत जी पालकी में लग गए, किसी का विरोध नहीं करते, सभी में परमात्मा देखते हैं। किसी ने कहा कि तुम सफाई कर दो, झाड़ू लगा दो यहाँ, तो भरत जी सोचते थे मेरे गोविंद आदेश कर रहे हैं सफाई कर। सब में अपने गोविंद को, और वास्तविक में बात सच्ची है, सब में परमात्मा है, तो हमें सब में देखना चाहिए। तुलसीदास जी ने तो बिल्कुल जान लिया था और हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करके कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सीताराम है मेरे, सबको प्रणाम किया। ऐसे ही हमसे अगर कोई रूठ जाए, कोई नाराज हो जाए, कोई गाली देने लगे, तो हमारे हृदय में ऐसी भावना होनी चाहिए कि वैसे हम सेवा कर नहीं सकते हैं इनकी, ये गाली दे रहे हैं, हम यही अपनी सेवा समझ लेते हैं। ये गाली दे के प्रसन्न हो रहे हैं ना, तो भैया दे लो और दे लो गाली, क्या बिगड़ रहा है हमारा? कोई दे तो रहा है, हमसे ले तो नहीं रहा कुछ, और जो उसके पास है वही दे रहा है। और तुम्हें नहीं लेना है तो मत लो। कोई गाली दे रहा है, तुम्हें नहीं अगर उन गालियों की जरूरत है तो भैया मत लो। जब नहीं लोगे तो वो गाली उसी के पास रहेगी। कोई वस्तु हम आपको दे रहे हैं, आप नहीं लेंगे तो वस्तु कहाँ रहेगी? हमारे ही पास रहेगी ना। आपको कोई गाली दे रहा है, आप लीजिए ही नहीं गाली,
तो वो गाली उसी के पास रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। और आप ले लेते हैं गाली उसकी और उसके बदले आप उसको गाली देते हैं तो बात बिगड़ती है, फिर झगड़ा होता है। भैया हमारे अंदर ही शांति है, हमारे अंदर ही सुख है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। हमें कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। जब आप चाहें तब सुख मिल सकता है, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि सुख में रहें, सुखी रहें। हम सुख बाहर खोज रहे हैं। बाहर सुख होता तो महाराज बड़े बड़े धनवान लोग हैं, वो खरीद के अपने खजाने में रख लेते सारा सुख, लेकिन वो भी सारे सब दुखी घूम रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े बड़े पैसे वाले जो करोड़ करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं, जिनके घर ऐसे हैं, मकान ऐसे हैं, गाड़ियां ऐसी हैं, ऑफिस ऐसे हैं, सब ऐसी हैं और सब प्रकार के एसी में रह करके और उनकी पेशी लगी रहती है, वो कभी सुखी नहीं रहते हैं। वो दुख के दरवाजे पड़े रहते हैं, दुखी रहते हैं। आप हम बहुत सुखी हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए भी बस विरक्त रहो, इतना ध्यान रखो। मन में ये निश्चय करके रखो कि ये सब छोड़ना है। ये मंत्र है, इसको आप धारण कर लो। सारी संपत्ति तुम्हारी नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये शरीर भी छोड़ना है। तो ये संपत्ति छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? बताओ। छोड़ना है, सब छूटने वाला है। तो जब सब छूटने वाला है तो फिर उसमें आसक्ति किस बात की? मन में ये निश्चय करके रखो, जब भी कभी अहम हो, बल का अहम हो, तो सोचना कि ये तन छूटने वाला है। धन का अहम हो, ये धन छूटने वाला है। किसी भी चीज का अहम हो तो मन में ये विचार आना चाहिए, ये सब छूटने वाला है, बस हमारे साथ में कुछ नहीं जाने वाला है। हमारे साथ में अगर जाएगा तो हमारा किया हुआ भजन हमारे साथ में जाएगा, इसलिए भजन करना चाहिए। कैसे भी परिस्थितियां हो, आप नाम संकीर्तन भगवान का भजन जरूर किया करिए। बस यही आज की कथा का सारांश है, लाभ है। भगवान की कथा हम आपको निरंतर प्रिय लगे और उस कथा में से हम कुछ ग्रहण कर लें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज हम आप सभी ने भाव से कथा श्रवण की। अब कथा को ये विश्राम, हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद भगवान की दिव्य आरती होगी।